अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर आए दिन मुसलमानों के साथ कुछ न कुछ होता रहता है। अभी ताज़ा खबर यह है कि हैदराबाद के रहने वाले मुनव्वर जमा साहब जो बहुत बड़े एजुकेटर हैं, जो बच्चों को शिक्षा और तालीम देते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी मज़हब से रहने वाला हो, मुसलमानों में एजुकेशन देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन देने वालों में सबसे पहले नंबर पे जिसका नाम आता है वो है मुनव्वर जमा। बेहतरीन एजुकेशन देते हैं बच्चों को, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्यों गिरफ्तार किया गया है, आइए इस पूरी रिपोर्ट को हम देखते हैं इस वीडियो। दोस्तों, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और रील्स देखा करते हैं तो आपके सामने एक ना एक बार मुनव्वर जमा जरूर सामने आए होंगे। मुनव्वर जमा आप तमाम लोग जानते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर है और काफी जाने पहचाने और काफी चर्चित मोटिवेशनल स्पीकर है। यहां तक कि उनके डिस्क्रिप्शन को अगर आप चेक करेंगे, जो उनका प्रोफाइल है, वहां आपको मालूम चलेगा कि हिंदुस्तान के 5 मुख्यमंत्री के द्वारा बाजाब्ता उनकी खूब सारी तारीफें की गई है और इन्हें समर्थन दिया गया है कि आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई बेहद जबरदस्त है। आप समाज को मोटिवेटेड कर रहे हैं और समाज को जो है एक अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुनव्वर जमा साहब जो है दिल्ली में बाजाब्ता आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इनका क्या रुतबा है और बाकी इनके जो वीडियोस हैं वो आपने देखे होंगे। शानदार काम करते हैं, बेहद जबरदस्त इनका जो बोलने का अंदाज है, जबरदस्त तरीके से ये लोगों के अंदर जो है वो मोटिवेशन पैदा करते हैं। लेकिन आज ये खबर सामने आई है कि तेलंगाना टास्क फोर्स ने जो है इन्हें महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मुनव्वर जमा को गिरफ्तार क्यों किया जा सकता है। गिरफ्तार करने की वजह यह है कि इनके ऊपर यह आरोप लगा है कि इन्होंने जो है वो धार्मिक जो कह सकता है जो हिंदू धर्म है उनका जो है इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। और ठेस किस तरह से पहुंचाने का काम किया है कि मंदिर एक टूटी, उसको लेकर के इन्हें जो है वो जिम्मेदार माना जा रहा है। इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं। पूरा मामला क्या है, इस मामला को समझते हैं और मीडिया में क्या कुछ खबरें सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है, एक जो निजी पोर्टल है उसकी तरफ से यह दावा किया गया है कि मुनव्वर जमा को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, अंसार इमरान ट्वीट करके लिखते हैं कि तेलंगाना की मोहब्बत वाली दुकान का मुसलमानों को रिटर्न गिफ्ट, क्योंकि सरकार वहां पर कांग्रेस की है इसलिए पूरी तरीके से तंजिया लाइन है। देश भर में शिक्षा पर काम करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा को तेलंगाना टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। मुनव्वर जमा समेत 3 लोगों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। यानी कि सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। अब देखते हैं कि जी न्यूज ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ खबर प्रकाशित की है। उसने क्या लिखा है, देखिए, मुनव्वर जमा की गिरफ्तारी सिकंदराबाद पासपोर्ट कार्यालय के पास एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने से जुड़ी है। यह घटना 13-14 अक्टूबर की रात को हुई थी। इस मामले में आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। यानी कि 13-14 अक्टूबर को मंदिर जो है उसको लेकर के जो है मंदिर में तोड़फोड़ हुई, उसको लेकर के इनकी गिरफ्तारी हुई है। मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा को मुंबई के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना टास्क फोर्स ने मुनव्वर जमा के साथ साथ महाराष्ट्र के 2 होटल मालिकों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों को महाराष्ट्र से हैदराबाद लाया जा रहा है। एक निजी न्यूज वेबसाइट पर मुनव्वर जमा की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। पूरा मामला क्या है, देखिए, गौरतलब है कि तीनों की गिरफ्तारियां सिकंदराबाद पासपोर्ट कार्यालय के पास एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने से जुड़ी है। यह घटना 13-14 अक्टूबर की रात को हुई थी, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद से ही तेलंगाना टास्क फोर्स को मुनव्वर जमा की तलाश थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुख्य आरोपी मुंबई का सलमान ठाकुर महाराष्ट्र के मेट्रोपोलिस होटलों में से एक कमरे में ठहरा हुआ था, जहां एक सेमिनार का आयोजन किया गया। पुलिस ने मामले के सिलसिले में ठाकुर को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि अंग्रेजी विकास कार्यक्रम के आयोजकों ने कई होटल के कमरे किराए पर लिए थे। अब इस पूरे मामले पर एक और आर्टिकल देखते हैं और इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जी न्यूज ने खबर प्रकाशित की, मुंसिफ डेली ने भी इस पूरे मामले पर एक खबर प्रकाशित की। वो क्या लिखता है ये भी देख लेते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा एंड 2 मेट्रोपोलिस होटल ओनर्स अरेस्टेड बाय तेलंगाना टास्क फोर्स ब्रॉट टू हैदराबाद, यानी कि उन्हें हैदराबाद ले जाया जा रहा है, ये बातें कही गई। अब देखिए, इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट द तेलंगाना टास्क फोर्स टीम टुडे apprehended movement speaker Munawwar Zama and 2 hotel owners from the Maharashtra. All 3 individuals are currently being transported to Hyderabad as part of an ongoing investigation. यानी कि जांच के लिए इन्हें ले गया। The arrests are linked to the vandalism of an idol at a temple near the Secunderabad passport office. पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद के पास एक जो कह सकता है मंदिर है, उसके अंदर मूर्ति टूट जाती है, तोड़ी जाती है। इसका लिंक जो है इन लोगों के साथ जोड़ा गया है। An incident that took place during the night of October 13-14, the prime suspect Salman Thakur from Mumbai was staying at one of the Metropolis Hotel in Maharashtra, where a personality development program was being held. The police had earlier arrested Thakur in connection with the case, as many hotels rooms were rented by the organizers of the English Development Program. यानी कि वहां पर एक प्रोग्राम, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। The Telangana authorities are now broadening the scope of their investigation, with the Munawwar Zama and the 2 hotel owners being key figures in the probe. अब वहां पर जो एक प्रोग्राम किया गया था वो सीधे तौर पर आप समझिए तो क्या कहा गया कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया था।
जिस व्यक्ति को मुख्य आरोपी बनाया गया सलमान ठाकुर को, वो व्यक्ति उस होटल में रुका हुआ था और उसी होटल में जो कहा सकता है एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जिसमें मुनव्वर जमा भी थे। अब ये बातें समझ नहीं आ रही कि मुनव्वर जमा का उस मंदिर की मूर्ति के टूटने में क्या लिंक हो सकता है। मोहतरम हज़रात, आपने वीडियो देख लिया, आपको मालूम हो गया होगा कि मुनव्वर जमा साहब पर क्या इल्ज़ाम लगाया गया है। मुनव्वर जमा साहब पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि उन्होंने हिंदू धर्म के आस्था पर आग पहुँचाया है, ठेस पहुँचाया है। कि आपको लगता है कि मुनव्वर जमा साहब ऐसा कुछ कह सकते हैं? जबकि फ़िलहाल ऐसा कोई सबूत, कोई वीडियो देखने पे नहीं आया है। जैसे ही कोई ताज़ा अपडेट आएगा इंशाअल्लाह ताला हम आपको फिर आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश है कि नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।